पाकिस्तान द्वारा भारत में जिस तरह से टेररिस्ट अटैक के बाद 26 नागरिकों की मौत की घटना के बाद आज उन नागरिकों के मौत की 13वीं है और 13वीं की मध्य रात्रि जिस तरह से भारत के सैनिक पाकिस्तान की सीमा में घुस करके 7 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारे साथ हैं एक सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल के ये तमाम एक्स मिलिट्री मैन लोग और उनके द्वारा जिस तरह से आज यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले सुबह जैसे ही ये खबर आई, मिलिट्री मैन जो एक्स मिलिट्री मैन संगठन है बक्सर का मूवमेंट पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया और एक्टिव मोड में आने के बाद देश के सैनिकों द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है उस घटना के बाद से लगातार समीक्षा, मीडिया रिपोर्ट्स और अपने भारतीय सेना के आला अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं लोग। किस तरह से इस मूवमेंट को आप लोग देख रहे हैं? इस मूवमेंट को हम बहुत पॉजिटिव वे से ले रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। जो ये बार बार कायराना हरकत कर रहा था पाकिस्तान, इसका मुंहतोड़ जवाब देने की शुरुआत है और ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी तीनों सेनाओं के को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बधाई के पात्र समझते हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशहाली का दिन है कि इस टाइप का अटैक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और वो आगे चल के ऐसा दोबारा कायराना हरकत नहीं करेगा। यदि अगर दोबारा ऐसा करता है तो इससे भी बड़ी उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा जिससे कि वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप चूंकि एक्स मिलिट्री मैन के बक्सर यूनिट के अध्यक्ष हैं और मेजर रहे हैं, आपने कई खासकर बॉर्डर पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर तमाम चीज़ों को आपने देखा है। आज 7 जिन जगहों की बात की जा रही है पाकिस्तान में अटैक की, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है वहाँ के पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि ये सिविलियन एरिया है। आप क्या मानते हैं? हमारी आर्मी निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक नहीं करती। हाँ, वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो अपने जगह पे उनको वो लोग नागरिक समझते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़े दुश्मन है। यहाँ तक कि हमारी सेनाओं ने वहाँ के सेना तक को नहीं टच किया है। जब भी कहीं अटैक होता है तो सेना और नागरिक के साथ साथ टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन ये देखिए कि सेना एक भी नहीं मारा गया है। तो हमारी इतनी साफ सुथरा अटैक हुआ है कि जिसमें कि नागरिक तो छोड़ दीजिए, सेना तक को नहीं उसमें मारा गया है। केवल हम लोगों ने टेररिस्ट को देख करके मारा है और हमारी जो इंफॉर्मेशन वाले सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एग्जैक्ट जगह को चुनने में सक्षम हुआ है और वहाँ पे हम लोगों ने टारगेट करके अटैक किया है और एक भी नागरिक नहीं मारा गया है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो बदनामी हुई थी उसको छिपाने का काम कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बदनाम करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी उसको और बड़ी बड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि उसकी हालत और ख़राब होगी और आगे फ्यूचर में चल के वो हमारी तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा। सेना अलर्ट के साथ एक्स मिलिट्री मैन भी आप लोग अलर्ट पे हैं क्या? सारे अलर्ट हो जाते हैं। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन हम लोग जब भी वहाँ ट्रेनिंग में जाते हैं हम लोग को इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके अंदर देश के प्रति एक जज्बा भर दिया जाता है कि जब भी देश के ऊपर कोई समस्या आए, केवल वार की ही नहीं सिचुएशन होती है, देश में तूफान आए चाहे किसी तरह की अचानक जो हमारे देश के ऊपर समस्या आती है, हम सारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी हमारे इससे जुड़े हुए लोग हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और हम लोग अपने देश के प्रति हर कार्य करने के लिए हर लेवल पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा सर। मैं डॉक्टर मेजर पी.के. पांडे, डायरेक्टर मां मुंडेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अभी आपने एक्स मिलिट्री मैन के अध्यक्ष की बात सुनी बक्सर में, ये मूवमेंट आज जो पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ भारत पर अटैक किया था, भारत द्वारा करारा जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अपने सीडीए साहब और तीनों सेना के अध्यक्ष को, साथ ही साथ पूरे भारतीय सेना को मैं बक्सर की धरती से और भारत के 25 लाख पूर्व सैनिकों की तरफ से उन्हें कोट कोट धन्यवाद, अभिनंदन और नमन करता हूं कि जिन्होंने आज पूरे देशवासियों को दिखा दिया, जिस घड़ी का इंतजार था पूरे भारतवासियों को कि अभी तक जिस तरह से कायराना हमला पहलगाम पर करके हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, उसमें बदले की भावना में पूरा देश चल रहा था और इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के बदले की। आज जिन्होंने बदले का एक छोटी सी झलक
पाकिस्तान के ऊपर दिखाया है, इसके लिए हम फुट फुट अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ ये आग्रह भी करते हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो भारत के 25 लाख पूर्व सैनिक भारत के साथ पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की। परिचय आपका? मैं सुबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। तो निश्चित तौर पर देखिए, खास कर कहते हैं ना कि देश सेवा की भावना में कैसा जुनून होना चाहिए, इस उम्र में भी आज तैयार। चूँकि मैं पाकिस्तान के साथ दो हाथ 2 बार कर चुका हूँ। 1965 के युद्ध में भी मैंने भाग लिया था और 1971 के युद्ध में भी मैंने भाग लिया था। मैं कराची और बांग्लादेश चटगांव में भी सर्विस दे चुका हूँ और पाकिस्तान को परास्त उस समय भी किए थे और आज भी परास्त कर रहे हैं। इसलिए हौसला बुलंद है, उम्र कोई माने नहीं रखती है। हम उस धरती के हैं जहाँ वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और हम आज भी तैयार हैं पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए। लेकिन अब हमारे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारी फौज काफ़ी सक्रिय है और मोदी जी या उनकी टीम जो है काफ़ी सक्रिय है और बहुत ही अच्छा। आज 13वीं के मतलब अवसर पर उन्होंने काफ़ी गंभीर बदला लिया है और काफ़ी उनको गंभीर घाव दिया है। ये घाव जल्दी भरेगा नहीं, अभी तो ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, अभी और भी अटैक होंगे और हम डरते नहीं हैं। अब तो हमारे साथ इस समय पूरे जो विकसित देश हैं हमारा साथ दे रहे हैं, जबकि उस समय हमारा कोई साथ नहीं दिया था तो भी हम पाकिस्तान से जीते थे और अब तो कोई पूछना ही नहीं है। खुला हाथ हमको जितने भी विकसित देश हैं, अपनी रशिया अपनी वारशिप भेजा हुआ है, अति आधुनिक वारशिप, और अमेरिका भी अपना विपन के साथ हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जबकि उस समय गाजी के साथ अमेरिका आया था हमें नष्ट करने के लिए, तो आज अमेरिका भी हमारे साथ है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आप सब मीडिया का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमेशा हम लोगों की आवाज़ को देश में पहुंचाते हैं और हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं अपने बक्सर जिला के 10,000 से और 25 लाख सैनिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सारे मतलब आज के दिन खुशी का है और सभी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है यदि कोई ऐसी संभावना हुई तो। परिचय आपका? कैप्टन BN पांडे, सभापति, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। इसके बाद बक्सर में ये खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान पर जिस तरह से हमले किए गए हैं, इसके बाद भारत के एक्स-मिलिट्रीमैन संगठन जो है ये 22 लाख लोग पूरी तरह सेना के साथ